गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 वीर बालक। पाठ का विषय प्रस्तुत पाठ एक नाट्य रूपांतरण है जिसमें एक बालक की वीरता का प्रदर्शन दिखाया गया है। इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि किसी के बहकाने में आकर हमें गलत कार्य नहीं करने चाहिए। पहला दृश्य, महाराष्ट्र राज्य का एक स्थान। एक निर्धन क्षीणकाय बुढ़िया चारपाई पर पड़ी हुई दिखाई देती है, यहाँ तक कि उठ भी नहीं सकती। पास ही उसका लड़का जो अभी छोटी आयु का है बैठा है। लड़के का नाम मालोजी है। मालोजी, माँ प्यारी माँ, जब मेरे पिताजी एक वीर योद्धा की तरह लड़ते लड़ते मर गए तो छत्रपति शिवाजी हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? हम क्यों इस दशा में हैं कि आज घर में खाने को एक दाना भी नहीं है? माँ, बेटा छत्रपति अवश्य हमारी सहायता करते यदि उन्हें पता होता कि हमारा कोई सहायक नहीं है। दोष हमारा ही है जो हम उनके पास नहीं गए। मालोजी, माताजी, क्या उनका यह कर्तव्य नहीं कि वे अपनी प्रजा की दशा ज्ञात करते रहें? माँ, भूख के मारे मूर्छित होती हुई है तो पर मूर्छित हो जाती है। मालोजी उसके मुंह में पानी डालता है। कमरे के द्वार से एक आदमी जिसका नाम सुभाग राय है आता है। सुभाग राय मालोजी के पास आकर, मालो तुम्हारा क्या हाल है? मालोजी क्रोध से, क्या देखते नहीं हो क्या हाल है? मुझे माँ को होश में लाने दो। सुभाग राय, हाँ देखता तो हूँ पर तुम तो मानते नहीं हमारा कहना। मालोजी, देखो जी, मैंने तुमसे एक बार नहीं 1000 बार कह दिया कि मैं अपनी माँ के दुख दूर करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सुभाग राय आश्चर्य से, सब कुछ? मालोजी, हाँ हाँ सब कुछ। सुभाग राय, अच्छा तो जानते हो तुम्हारे इन दुखों का कारण कौन है? मालोजी, नहीं तो? सुभाग राय, वही शिवाजी आज छत्रपति बन बैठा है। उसी का एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई और वह तुम्हारी ओर देखता तक नहीं। अगर तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी मेरी ओर हो जाते तब तुम्हारी यह दशा ना होती। पर अब भी समय है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको मालामाल कर दूंगा। सुभाग राय, मालामाल कर दोगे? वह कैसे? यह मालोजी ने कहा है। सुभाग राय, यह लो कटार और इससे अपने शत्रु का वध करो। है साहस? मालोजी कुछ सोचकर और माँ की ओर देखकर, हाँ मैं तैयार हूँ। मैं अपनी माँ प्यारी माँ के लिए अपनी जान पर खेल सकता हूँ। सुभाग राय आश्चर्यचकित होकर, तो यह कटार और आज रात को ही जाकर अपने शत्रु को परलोकवासी बना दो और कल धनवान बनो। मालोजी कटार लेता है। सुभाग राय का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठता है। इसी समय मालोजी की माँ चैतन्य हो जाती है। सुभाग राय, अच्छा तो मैं जाता हूँ और कल प्रातःकाल तुम्हारा प्रसन्नता संदेश सुनने के लिए प्रतीक्षा करूँगा। मालोजी अपनी माँ पर पंखा झलता है। यहाँ पहला दृश्य समाप्त। अब दूसरा दृश्य। रात का समय है। छत्रपति शिवाजी अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रहे हैं। मालोजी दबे पांव शयन कक्ष में प्रवेश करता है। मालोजी शिवाजी की ओर देखकर और पलंग के पास खड़ा होकर सोचता है, क्या इसका अंत करूं? हाँ, तभी तो मुझे धन दौलत मिलेगी जिससे अपनी माँ की भूख मिटा सकूंगा। कटार निकालता है तभी धीरे से एक व्यक्ति आकर पीछे खड़ा हो जाता है। मालोजी कहता है, तो ले जा परलोक को। पीछे खड़ा व्यक्ति कटार वाले हाथ को पकड़ लेता है। शिवाजी, कौन है तानाजी? तानाजी मालोजी को दिखाकर, महाराज, यह बालक आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। यह नीच आप पर प्रहार करना चाहता था। मैंने आकर इसका हाथ पकड़ लिया। शिवाजी, कौन हो तुम? मालोजी निर्भयता पूर्वक, महाराज, मेरा नाम मालोजी है। शिवाजी, तुम यहाँ किस कारण से आए थे? क्या तानाजी जो कह रहे हैं सत्य है? मालोजी, हाँ महाराज, तानाजी का कथन असत्य नहीं है। मैं आपका वध करने के लिए ही यहाँ आया था। शिवाजी, क्या तुम्हें इसके परिणाम का पता नहीं? मालोजी, मैं इसका परिणाम जानता हूँ और खूब अच्छी तरह जानता हूँ महाराज। शिवाजी, क्या जानते हो? मालोजी,
यही कि पकड़े जाने पर मेरा वध होगा। और क्या महाराज? शिवाजी, अच्छा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मालोजी, महाराज, जिस पुत्र की माँ बुढ़ापे में 4 दिन से भूखी हो और अन्न का एक दाना भी जिसके मुंह में ना गया हो, जिसकी माँ भूख के कारण मर रही हो और उसके पुत्र को जीने की इच्छा हो, तो ऐसे पुत्र को धिक्कार है। मालोजी रोता है। शिवाजी चौंक कर, किंतु इसका मेरी हत्या से क्या संबंध? मालोजी निडरता से पैर जमा कर, संबंध क्यों नहीं, आप ही हम दोनों माता पुत्र के दुखों के कारण हैं। शिवाजी, वह कैसे? मालोजी, बड़े अबोध बन रहे हैं महाराज। मेरे पिताजी जीवित थे तो आपके मन में उनके लिए स्थान था, पर जब वे आपकी फौज में शत्रुओं द्वारा मारे गए तो अब आप उनकी स्त्री और बच्चों को क्यों जाने? आपको तो चाहिए था एक छत्र राज्य, वह आपको मिल ही गया। कि आपने कभी हमारी खबर ली है? शिवाजी, पर बालक, मेरे मरने से तो तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। मालोजी, हो क्यों नहीं जाएगी? मुझे तो विपुल धन मिल जाएगा। शिवाजी चौंक कर, कौन देगा तुम्हें मेरा वध करने पर धन? मालोजी, आपका शत्रु सुभाग्राय, और कौन? शिवाजी विचार में पड़े दिखाई देते हैं, पर मालोजी निर्भय खड़ा है। तानाजी, ओ मूढ़ बालक, अब मरने के लिए तैयार हो जा। महाराज की हत्या करके सारे महाराष्ट्र को नष्ट करना चाहता था। तूने देश को अनाथ बनाकर फिर से उसे दासता के बंधन में जकड़ देने की ठानी थी। मालोजी ठहाका मारकर हंसता हुआ, तानाजी, आप मुझे जैसे वीर बालक को मौत से डरा रहे हैं। मैं अगर मौत से डरता तो यहाँ आता ही क्यों? मैं मरने को तैयार हूँ। मरना तो क्षत्रियों का भूषण है, परंतु शिवाजी मन ही मन बालक की वीरता की सराहना करते हुए, परंतु क्या? मालोजी, परंतु मरने से पहले मैं एक बार घर जाकर प्यारी माँ का चरणामृत लेना चाहता हूँ। नम्रता से, क्या आप जाने की आज्ञा देंगे? मैं कल स्वयं दंड प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। शिवाजी, यदि तुम भाग गए तो? मालोजी क्रोध से, महाराज, आप भूलते हैं मैं एक वीर पिता की वीर संतान हूँ, क्षत्रिय पुत्र हूँ। वीर की एक ही बात होती है, प्राण जाए पर वचन न जाए। शिवाजी, अच्छा तो जाओ, कल अपने प्रण के अनुसार उपस्थित होना। मैं दरबार के समय तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मालोजी जाता है। तीसरा दृश्य। दूसरे दिन शिवाजी दरबार में बैठे हैं। दरबारी यथास्थान बैठे हुए हैं, एक स्थान खाली है। शिवाजी, तानाजी, कल रात तो वह जो कुछ भी वह बालक कहता था वह सत्य है। पता नहीं हमसे यह भूल कैसे हुई कि हमने अपने वीर सैनिक के परिवार की खबर न ली। द्वारपाल अंदर आता है, झुककर प्रणाम करता है। महाराज की जय हो। एक बालक दरबार में आने के लिए हट कर रहा है। वह कहता है कि मुझे छत्रपति शिवाजी से मिलना है। लाख समझाने पर भी वह नहीं सुनता। शिवाजी, जाओ उसे अंदर ले आओ। द्वारपाल प्रणाम करके बाहर जाता है और पुनः मालोजी के साथ प्रवेश करता है। मालोजी, महाराज की जय हो। मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आ गया हूँ, मुझे मृत्युदंड दिया जाए। सभी दरबारी चकित रह जाते हैं और शिवाजी सिंहासन छोड़कर मालोजी के समीप जाते हैं। शिवाजी मालोजी को गले से लगाकर, बेटा, तुम्हारे लिए मौत की सजा नहीं है, किंतु आदर का पद है। तुम सच्चे वीर हो, तुम मातृभूमि के सच्चे रत्न हो और तुमसे माँ का माथा सदा ऊंचा रहेगा। तुम जैसे वीर बालकों से भारत का नाम आज सारे विश्व में उज्जवल है। तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं, यह स्थान है। हाथ पकड़कर दरबार में रिक्त स्थान पर बिठा देते हैं।